ठीक है, अब हैंड रेज करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी किसको रिवाइज है, क्योंकि अब हम मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के सारे डेरिवेशन तुम्हारे किससे डिराइव होंगे? डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किससे डिराइव होंगे? डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले से। ठीक है, ट्राई भी मत किया करो कोई भी। अच्छा तुम बताओ। ठीक है, वॉइस कट रही है आपकी। भाई देखो, दिव्यांश को याद है। देख, डेरिवेशन देखो, मैं 10-10 बार दोबारा नहीं कराऊंगी, मैं इस वजह से बोल रही हूँ। तुम्हारा भी टाइम सेव हो और हम फटाफट फटाफट मैग्नेटिज्म भी कंप्लीट करें और आगे बढ़े। हाँ कशिश बोलो। स्पर्श कशिश बोलिए। मैम रिवाइज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो एक बार ओपन कर लेते हैं। आज का टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो बहुत ऐसा टॉपिक है जो तुम 10th में भी पढ़ चुके हो, तो ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाए रखना। जो पता हो तुम मुझे बताना, मुझे मैं तुम्हें बताऊँ। सबने मैग्नेट्स तो सबने देखी होंगी भाई, बचपन में सब उनसे खेले होंगे। तो बस उन्हीं की प्रॉपर्टीज और उन्हीं के बारे में कुछ कुछ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो तुम्हारे सामने एक्सपेरिमेंट है, ये क्या दिखा रहा है कि सैंड है, और सैंड में जो, अगर तुमने एक मैग्नेट डाली सैंड में, ठीक है, ये सैंड में तुमने एक मैग्नेट डाली, ये देखो इसकी स्पीड क्या हो गई, ये खुद पे खुद सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ना। दूसरा ये देखो, ये तुमने मैग्नेट रखी और ये क्ले के पास जाती जा रही है, तो मतलब क्ले इसको क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है ना। क्योंकि सॉइल में क्या होंगे तुम्हारे पास? सॉइल में कैसे पार्टिकल्स होते हैं जो देखो मैग्नेट है, मैग्नेट का काम क्या है? जो भी मैग्नेटिक, निकल, कोबाल्ट, है ना, आयरन, इन मेटल्स को क्या करता है? आपका जो मैग्नेट होता है उनको अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो ये मैग्नेट रखी, अब ये मैग्नेट क्या हो जाएगी? देखो धीरे धीरे इसमें अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि ये इसको क्या कर लेंगे, ये पार्टिकल्स इसको अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो, ये वाला तो तुम सबने किया होगा कि जब मैग्नेट को
एक आयरन बॉल को जब मैग्नेट से पास करते हो तो आयरन बॉल बहुत लेस टाइम लेती है ना उसे क्रॉस करने में। मान लो एक आयरन बॉल है और जब उसको मैग्नेट से तुम ऐसे पास कर रहे हो तो वो आयरन बॉल क्या होगी, बहुत स्लोली पास करेगी। क्यों? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि मैग्नेट क्या करती है, जो भी ये मटेरियल्स है, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, इनको अट्रैक्ट करेगी। अच्छा, अब देखो कुछ थ्योरी देख लेते हैं। तो पहला देखो, पहला जो ओर था मैग्नेटिक ओर, वो हमें मिला था मैग्नीशिया आइसलैंड में। ठीक है, एक आइसलैंड था जहां पे पहला मैग्नेटिक ओर मिला था, तो उसका नाम क्या था, मैग्नीशिया। और उसी की वजह से इसका नाम क्या रख दिया कि ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है, जो प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कुछ कुछ मटेरियल्स को, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, मैग्नेट। तो मैग्नेट जो नाम जो डिस्कवर हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि वो कहाँ फाइंड हुआ था, मैग्नीशिया में। ठीक है, ये लोड स्टोन क्या है, ये आयरन मैग्नेटाइट का एक और है। तो ये जितने भी ओर्स हैं, इनकी सबकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, दे आर मैग्नेटिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक इन नेचर का मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक ओर है। इसका मतलब अगर आसपास में इनके छोटे छोटे आयरन के अगर टुकड़े होंगे या फिर किसी कोबाल्ट का कोई टुकड़ा होगा, तो ये क्या कर लेंगे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और उनको जैसे अपने पास चिपका लेंगे, है ना। कि मान लो इधर आसपास में अगर कोई कोई छोटे छोटे हमारे पास, मान लो ये आयरन का टुकड़ा है, ये निकल का है, ये कोबाल्ट का है, तो क्या कर लेंगे, ये इसके और के पास ये प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर ले, अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला है, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक नीडल्स हम किसके लिए यूज करते हैं, देखा होगा शिप्स पे, जब शिप्स पे जाते हैं तो शिप, जो भी ये लोग होते हैं जो ट्रेवल करते हैं ना, तो शिप में जाओगे पानी दिखेगा, कहीं पे डायरेक्शन पता ही नहीं कि कहाँ पे अर्थ है क्या है, चारों तरफ पानी दिखेगा। तो इस जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक निडल्स, मैग्नेटिक निडल यूज करेंगे। अब ये निडल किस तरीके से डायरेक्शंस दिखाती है, वो देखो। इसका सबसे पहले जो हमें उदाहरण दिया वो किसने दिया, विलियम गिलबर्ट ने। इन्होंने क्या डिस्कवर करी, इन्होंने अर्थ मैग्नेटिज्म फिनोमेना को सबसे पहले डिस्कवर किया कि जो अर्थ है उसके पास खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है ना। इन्होंने, विलियम गिलबर्ट थे जिन्होंने क्या डिस्कवर किया कि अर्थ के पास खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, मुझे बताएगा कोई, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वजह है नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से। कि आयरन जो अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ के पास क्या है, अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें बहुत सारे क्या है, आयरन ओर्स प्रेजेंट है ना, बहुत सारे आयरन ओर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अर्थ के पास खुद का एक वीक मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो वो डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर किया इन भाई साहब ने, विलियम गिलबर्ट ने। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेट की, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज देखो। अर्थ के पास भी मैग्नेट है। अब यहाँ पे बात आई कि जो कंपास निडल है वो किस वजह से अट्रैक्ट होती है, क्योंकि अर्थ के पास खुद का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब इसको ऐसे समझो, यहाँ पे देखो अर्थ के पास, मान लो तुम्हारे पास ये अर्थ, समझो यहाँ पे ये अर्थ है तुम्हारी। ठीक है, अर्थ का यहाँ पे बच्चों कौन सा हमारा, अगर मैं पूछूं कौन सा सर्कल होता है, अगर तुम्हारी नॉलेज अच्छी हो, आर्कटिक सर्कल होता है ना यहाँ पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ का नॉर्थ पोल बोलते हैं। और देखो जनरल नॉलेज की बात भी है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है तुम लोग कहीं आर्कटिक सर्कल पे चले जाओ, किसी को मौका मिले जाने का, राइट। तो अब देखो, और अर्थ का जो साउथ पोल है, जहाँ पे अंटार्कटिक रीजन है, तुम सबको पता होगा भाई अंटार्कटिक रीजन है कि नहीं है, जहाँ पे 6 6 महीने तक सूरज नहीं दिखता है, जिसे हम अर्थ का कौन सा पोल बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। करेक्ट। ये तो तुम्हारे ज्योग्राफी के नॉर्थ और साउथ पोल हो गए कि इधर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। बट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की,
तो मैग्नेटिक फील्ड देखी गई कि नॉर्थ पोल से मतलब साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल में जा रही है। देखो डायरेक्शन देखो, ज्योग्राफी की साउथ पोल है ना, यहाँ पे तुम्हारा आर्कटिक ये अंटार्कटिक की सर्कल है, तो देखो यहाँ से जाके ये नॉर्थ पोल में एंटर कर रही है, राइट। देखो यहाँ से गई और यहाँ से जाके नॉर्थ पोल में एंटर हो गई, यहाँ से गई नॉर्थ पोल में एंटर हो गई, यहाँ से गई ये नॉर्थ पोल में एंटर हो गई। अब तुमने पढ़ा था पहले ही कि जो एक मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस वेरी करती हैं वो कहाँ से कहाँ करती हैं भाई, नॉर्थ से। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, है ना। मैग्नेट के हमारे पास दो पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो फील्ड लाइंस जो वेरी करेंगी बच्चों, वो कैसे वेरी करेंगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। तो तभी हम बोलते हैं कि नॉर्थ पोल कौन सा हो गया मैग्नेट का, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा हो गया, जहां से फील्ड लाइन देखो क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है, जहां से फील्ड लाइन एग्जिट कर रही है। और साउथ पोल का क्या हो गया, जहां पे फील्ड लाइन एंटर कर रही है ना, जहां पे फील्ड लाइंस क्या कर रही है, देखो एंटर कर रही है। तो जो जियोग्राफिक का नॉर्थ पोल है हमारा, जो नॉर्थ पोल है वहां पे मैग्नेट का कौन सा पोल आएगा, बताओ मैग्नेट का कौन सा पोल बनेगा, बनाओ बताओ भाई। देखो ये तो तुम्हारा नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेट का यहाँ पे कौन सा आएगा, नॉर्थ या साउथ, साउथ। नॉर्थ पोल से क्या होंगी, एग्जिट होंगी। तो देखो एग्जिट यहाँ से हो रही है, तो यहाँ पे मैग्नेट का कौन सा पोल बनेगा, यहाँ पे देखो गलत है, नॉर्थ पोल, एग्जिट होंगी। और जहां पे एंटर करेंगी वहां पे मैग्नेट का कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। ये समझ में आया, हाँ राइट। तो मैग्नेट का वहां पे साउथ पोल बनेगा। तो इससे ये क्या पता चला कि अर्थ के पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड है बट बहुत वीक है, और वो किसकी वजह से है, आयरन ओर की प्रेजेंस की वजह से। दूसरा ये पता चला कि फील्ड लाइंस कैसे वेरी करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से सॉरी नॉर्थ पोल से, ये देखो नॉर्थ से साउथ की, साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ, ये रहा तुम्हारा साउथ, अर्थ का साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ो। अब देखो, अब ये कोई भी तुम्हारी फ्रीली सस्पेंडेड अगर बार मैग्नेट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट अटैच करी और ये फ्रीली सस्पेंडेड है। देखो जैसे यहाँ पे देख लो, ये बार मैग्नेट है, ये खुद ब खुद रोटेट हो जाएगी, इसके नॉर्थ साउथ खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे देखो, ये इसने कोई मैग्नेट यहाँ पे बॉर्डर में फ्रीली सस्पेंड कर दी। अब देखो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगी, इसकी निडल देखो कहाँ पे मुड़ गई, इसकी नॉर्थ निडल खुद ब खुद रोटेट हो गई। किस वजह से हुई है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, राइट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यानी इस बार मैग्नेट के पास जो नॉर्थ पोल था वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा बच्चों, अर्थ के, बताओ अर्थ के कौन से पोल से अट्रैक्ट होगा, साउथ पोल से। मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा, ठीक है, यहां होगी अट्रैक्शन। ठीक है, अगर नॉर्थ पोल है तो क्या होगी बच्चों, रिपल्शन। साउथ पोल है तो भी क्या होगी, रिपल्शन। इस वजह से जब भी आप मैग्नेट लेके जाओगे, मतलब कंपास लेके जाते हैं ना हम लोग, तो कंपास की उस पे हमेशा देखना क्या बना होता है, उस पे नॉर्थ लिखा हुआ होता है, ठीक है, उस पे एन लिखा होगा, नॉर्थ पोल, ठीक है, कंपास की सुई पे। तो जब भी तुम डायरेक्शंस देखोगे तो वो नॉर्थ जो उसका जो उसकी जो पोल होगा उस कंपास की निडल का, वो खुद ब खुद किस डायरेक्शन को शो करेगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा अर्थ की साउथ पोल पे। तो वो अर्थ की साउथ पोल पे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो तुम्हें वो कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है, मुझे ये बताओ, कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है, बताओ बताओ बताओ, सब बताओ, कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है वो। मान लो तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं पता कौन सी डायरेक्शन है, तुम जंगल में गुम हो गए, तुम जंगल में खो गए भाई सब सारे। अब तुम्हारे पास बस एक मैग्नेटिक कंपास है। देखो ये चीजें ना बहुत जरूरी, नॉट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ऐसा कभी हो जाता है तो तुम्हें ये चीजें यूज करनी आनी चाहिए। तो सुनो, ये बहुत ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे पास कंपास है, ठीक है, कंपास की जो पिन वो है, उस पे नॉर्थ पोल लिखा हुआ है,
वो अट्रैक्ट हो जाएगा, वो किस पे अट्रैक्ट हो जाएगा? साउथ पोल पे, अर्थ का। और अर्थ का साउथ पोल कहाँ पे है बच्चों? यहाँ पे देखो, अर्थ का साउथ पोल कहाँ, कौन सी डायरेक्शन पे है? ज्योग्राफिक नॉर्थ पे, ज्योग्राफिक नॉर्थ में। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे पास हाथ पे कंपास है और वो जो डायरेक्शन शो करेगा वो डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो कंपास कौन सी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा? तुम्हारी नॉर्थ डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, बट मैग्नेट का वो होगा साउथ पोल। ठीक है, ये चीज समझ में आई? यस मैम। तो देखो ये वही चीज है, यहाँ पे ये वही चीज दिखाएगा, टिप पॉइंटिंग जियोग्राफिकल नॉर्थ। जो टिप पॉइंट करेगी वो जियोग्राफिकल नॉर्थ होगा, बट नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट वही। ठीक है, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लाइक पोल्स रिपेल, मतलब अभी साउथ साउथ क्या होंगे? रिपेल कर देंगे, लेकिन नॉर्थ और साउथ हो जाएगा तो वो क्या कर लेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे चार्जेस का था ना कि अपोजिट चार्ज थे तो अट्रैक्ट करेंगे, तो सिमिलरली अपोजिट पोल है तो अट्रैक्ट करेंगे, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे एक रीजन है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये प्रॉपर्टी देखो क्या है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर इतनी सी भी आपके पास मैग्नेट है तो उसका एक पोल नॉर्थ होगा और एक पोल साउथ होगा, तो कभी भी आप नॉर्थ को साउथ से अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ मैग्नेट के वो दिए हुए हैं कि मैग्नेट किस किस से बन सकती है। एक तुम्हारे पास परमानेंट मैग्नेट है, मतलब परमानेंट मैग्नेट कौन सी होती है? जिनका मैग्नेटिज्म कभी भी नहीं जाएगा, जैसे कि अलॉय किससे बना हुआ? आयरन से बना हुआ, न्यूक्लियम से बना हुआ, ये परमानेंट मैग्नेट है। और कौन सी परमानेंट मैग्नेट होती है? जो एल्निको से बनी होती है, यानी एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। अगर इनसे आप लोगों ने एक मैग्नेट को बनाया है तो ये मैग्नेट भी कैसी रहेंगी? परमानेंट। ठीक है, और ये वाली भी कैसी होंगी? परमानेंट मैग्नेट। फेराइट जो है ये भी परमानेंट मैग्नेट है। किस किस से बनी है? इनकी प्रॉपर्टीज देखो क्या है, हाई हार्ड एंड ब्रिटल होगी, शो ग्रीस मतलब लस्टरस होगी, चमकदार होगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये काम की नहीं है, बस ऐसी जस्ट नॉलेज के लिए। ठीक है, अब तुम्हारा मेन स्टार्ट हो गया जो तुम्हें पढ़ना है। देखो क्या लिख रहा है कि बार मैग्नेट है, कोई भी बार शेप का ऑब्जेक्ट है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? बार मैग्नेट बोल दिया, है ना। कोई भी बार मतलब इस तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस तरीके का, अरे ये रहा, इस तरीके की शेप का कोई ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखना चाहो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रियल में किस तरीके से होती है ना। नेगेटिव टू पॉजिटिव, नॉर्थ टू साउथ, ये साउथ टू नॉर्थ, तो देखो कैसे करोगे? ऐसे। ये तुमने 10th क्लास में भी देखा होगा कि एक बार मैग्नेट लो और आयरन का जो पाउडर है उसको स्प्रिंकल कर दो, है ना। तो तुम देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? एक डायरेक्शन से, जैसे मान लो तो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाती हुई दिखेंगी, और यहाँ पे क्या होगा? एक ऐसे कलेक्टिव सा स्पार्कल इकट्ठा हो जाएगा एंड्स पे। इसका मतलब एंड्स पे क्या है? इलेक्ट्रिक जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा लेस डेंस दिखेगा। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्या है? वीक है ना। तो ये इस चीज को दिखाते हैं, ये पैटर्न तुम्हें यहाँ से दिख जाएगा। अब देखो पैटर्न अलाउ अस टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इस पैटर्न से तुम और क्या चेक कर सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, कि नॉर्थ से क्या करेंगी? रिलीज होंगी। ये नॉर्थ से, देखो ये नॉर्थ पॉइंट है, यहाँ से ये निकल रही है और कहाँ जा रही है? तुम्हारी साउथ में एंटर कर रही है। तो ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई। आगे बढ़ो फटाफट। अच्छा, अब ये देखो, ये फील्ड लाइंस भी कैसी हैं? इमेजिनरी लाइंस है जो तुम्हें विजुअलाइज कराने में हेल्प करती है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड। और अगर देखो डायरेक्शन देखनी है क्या करो?
मैग्नेटिक कंपास को साथ में रखते जाओ, जैसे यहाँ रखा तो ये देखो कैसा पोल है, ये साउथ पोल है और ये तुम्हारे पास मैग्नेट है। तो देखो मैग्नेट क्या करेगी, जैसे जैसे लेते उधर लेके जाओगे मैग्नेट तुम्हारा किधर की तरफ अट्रैक्ट होगी, ये साउथ पोल है और इसका ये नॉर्थ पोल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ की तरफ। तो देखो ये यहाँ पे तुम्हारा ये जाता जाएगा और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, अब तुम्हारा साउथ पोल नॉर्थ की तरफ। अब ये नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ से जाते जाओगे इधर साउथ आएगा तो तुम्हारे इलेक्ट्रिक का मैग्नेट का कौन सा पोल आ जाएगा, नॉर्थ। देख लो यहाँ पे साउथ पोल कौन सा है भाई, जो ब्लू ब्लू है, तो पोल है, रेड वाला नॉर्थ पोल है। तो खुद देख लो जब तुम साउथ पे थे तो तुम्हारा कौन सा, जब तुम नॉर्थ पे आ गए तो कौन सा पोल अट्रैक्ट, क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ भी कर सकते हैं। आगे देखो क्या शो कर रहा है, जो कंपास है उसने खुद को क्या कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर दिया, नॉर्थ टू साउथ। ये बेसिक चीजें हैं। प्रॉपर्टीज देखो क्या होगी फील्ड लाइंस की। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी थी, Start from infinity and end at infinity. तो क्लोज लूप बनाती थी। No, ma'am. जैसे होता था कि भाई यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चली गई, पॉजिटिव से नेगेटिव, बट नेगेटिव से वापस पॉजिटिव नहीं आती थी, बट इसलिए वो क्या थी, क्लोज लूप नहीं थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाएंगी, मतलब मान लीजिए तुम्हारे पास ये एक बार मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है। तो नॉर्थ पे आप लोग, ये नॉर्थ से रिलीज हुई, साउथ में एंटर करी, ये नॉर्थ से रिलीज हुई, साउथ से enter। फिर इंटरनली क्या होगा, साउथ से नॉर्थ पोल भी तुम्हारी फील्ड लाइंस होगी। तो इनसाइड तुम्हारी जो डायरेक्शन होगी, मतलब मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होगी फील्ड लाइंस की, सवाल आता है तो क्या होगी, साउथ से नॉर्थ इनवर्ड, मैग्नेट द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। साउथवर्ड्स। मैम वॉइस साफ नहीं आ रही। वॉइस कट रही है आपकी। मैं कह रही हूँ कि अगर मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन देखोगे तो क्या होगी, साउथ से नॉर्थ। और इस, अच्छा वॉइस प्रॉब्लम, तो देखो अब नहीं आएगी कोई प्रॉब्लम। देखो नॉर्थ से साउथ बाहर और अंदर साउथ से नॉर्थ, तो ये चीज याद रखना। इसलिए ये कौन सा लूप बना रही है, क्लोज लूप, दे विल फॉर्म क्लोज लूप। अच्छा प्रॉपर्टीज, जैसे आप लोगों ने फील्ड लाइन की पढ़ी थी तो इसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देखो क्या है, वहां पे क्या देता था, टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट रिप्रेजेंट करता था डायरेक्शन को। तो यहाँ पे भी एक फील्ड लाइन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे ये टेंजेंट है, देखो हम बहुत जल्दी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को क्योंकि तुम लोग पढ़ चुके हो, एनालॉजी है तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो जो चीजें डिफरेंट होगी वो पढ़ लेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो किसका है, देखो टेंजेंट भी डायरेक्शन दिखाएगी जैसे वहां पे दिखाया था। हमारा वही सवाल बताओ, पॉसिबल होगा यहाँ पे, नो मैम। हाँ हाँ पॉसिबल अगर होगा तो तुम्हारे पास दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि अगर देखो यस है तो इसका मतलब क्या है, दो डायरेक्शन जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, नो। ठीक है, फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन। यस, इसका आंसर क्या है तुम्हारे का, नो, इम्पॉसिबल। अभी क्या लिख रहा है,
क्लोजनेस वहां पे क्या रिप्रेजेंट करती थी? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। यहाँ पे भी क्या रिप्रेजेंट करेगी? स्ट्रेंथ। और देखो यहाँ पे भी क्लोजनेस क्या है? बार मैग्नेट के सेम नहीं है, मतलब जितना दूर जाते जाओगे उतनी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। देखो जितना दूर जा रहे हो, देखो जितना दूर जा रहे हो स्ट्रेंथ कम हो रही है, राइट? जितना दूर जा Yes, रहे हो ma'am. स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। बट जितना पास आओगे, देखो यहाँ पे अंदर देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ देखो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो फील्ड लाइंस यहाँ पे भी क्या है? सेम नहीं है। दे आर नॉट सेम एवरीवेयर, सेम। अच्छा, तो यहाँ पे देखो मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया ग्रेटर इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो एक रीजन 1 है, एक रीजन 2 है। तो देखो रीजन 1 में कौन सी मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी? बताओ कौन से रीजन में? 1। 1 में। 1 में ज्यादा होगी ना? हाँ, 1 में ज्यादा होगी, सेकंड में कम होगी। करेक्ट। अभी उल्टा लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेटर इन 1, ये 1 में ज्यादा होगी और सेकंड में कम होगी। वाला जो है वो मोर क्लोज है, सेकंड वाला जो है मोर ओपन है। चलो सवाल बताओ। डी। 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 एफ कौन कह रहा है भाई? एफ डी। मैम गलती से हो गया। डी डी डी, राइट। डी का आंसर है डी। करेक्ट, करेक्ट। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, ग्रेट वर्क। तो भाई देखो, तुम्हें पता है जब भी तुम मैग्नेट को ब्रेक करते हो तो हमेशा किस में डिवाइड होगी? नॉर्थ और साउथ पोल में, है ना? तो जब तुमने इसको 3 पार्ट्स में बांटा, तो अगर यहाँ पे साउथ आएगा तो यहाँ क्या आएगा? नॉर्थ। यहाँ नॉर्थ आएगा तो यहाँ साउथ, यहाँ साउथ तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ तो यहाँ पे साउथ, यहाँ साउथ तो यहाँ पे नॉर्थ। यहाँ देखो साउथ के साथ साउथ है, कैंसिल। यहाँ पे देखो साउथ के साथ साउथ है, कैंसिल। और यहाँ पे भी सेम यही है तो कैंसिल। बट यहाँ पे तुम्हें हमेशा अपोजिट पोल दिखेंगे एक दूसरे के साथ, तो दिस विल बी अ वैलिड आंसर। अच्छा, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्लास 10th में पढ़ा है? क्लास 10th में ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा है? यस मैम। पढ़ा है, पर थोड़ा सा ना भी याद सा नहीं। ऑस्टेड ने क्या बताया? देखो सबको ये तो पता था कि एक मैग्नेट नाम की कोई चीज है जो अर्थ मैग्नेटिक, अर्थ के मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, ये तो सबको पता था। पर उन्हें ये चीज लगती थी कि वो चीज क्या है? नेचर में ही प्रोड्यूस है। यानी नेचर में देखो, ये जो भी तुम्हारे ओर्स हैं ये नेचर में प्रोड्यूस है। तो अब तक इससे पहले ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से पहले क्या लगता था कि ये सब चीजें नेचर में ही है, क्योंकि जैसे अर्थ का है मैग्नेटिक फील्ड, ओर्स निकल रहे हैं वो भी मैग्नेट के हैं। तो ये सब लगता था कि जब तक सब चीजें नेचुरल है, भगवान की देन है, ठीक है, जब तक ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट नहीं आया। अब ऑस्टेड ने क्या बोला कि नहीं, कोई भी जो वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, वहां वो वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। उसने ये डिस्कवरी कर दी। उसने क्या बोला कि भाई भगवान ने तो चलो हमें आयरन ओर्स जो दिए हैं वो तो सही है, बट उसके अलावा जो करंट कैरिंग वायर्स हैं, मान लो ये स्विच तुमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा तुम्हारा यहाँ पे। तो अब इसने देखा जब करंट फ्लो करा तो जो कंपास इसके पास रखा तो कंपास में डिफ्लेक्शन शो हुई। कंपास में डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अब इसने देखा, अब इसने ये एक्सपेरिमेंट करा नहीं, ये गलती से हो गया। कोई वायर थी भाई वहां पे देख रहा था ये करंट फ्लो कर रहा है, कोई सर्किट बनाया, बट वहां पे गलती से कंपास पड़ा हुआ। तो कंपास पड़ा हुआ, इसने देखा भाई कंपास क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर उसने देखा
करंट बंद किया तो उसने देखा कंपास की जो डिफ्लेक्शन है वो स्टॉप हो गई। फिर उसने देखा अच्छा ये तो स्टॉप भी हो गया। फिर इसने दोबारा करंट को ऑन किया, फिर देखा फिर से दोबारा डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उसने एक्सपेरिमेंट गलती से कर दिया। उसे फिर पता चला, क्या पता चला कि डिफ्लेक्शन जो शो किया, जो करंट कैरिंग वायर है, क्या पता चला, करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर्स, फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। ये पता चला ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से। फिर उसने क्या किया, सेल को करके देखते हैं क्या होगा। अब मान लो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई भाई, ये मान लो फर्स्ट केस था I1, अब करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से यहाँ जाएगी यानी I2। सेकंड केस में करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे। हाँ भाई, करंट की डायरेक्शन जब चेंज करी तो जो डिफ्लेक्शन जो हो रही थी वो भी डायरेक्शन में चेंज होगी। मान लो अभी ये दिखा रहा था ऐसे नॉर्थ साउथ, जब करंट की डायरेक्शन चेंज हुई डायरेक्शन, तो कंपास की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। भाई फिर तो गड़बड़ है, फिर तो एकदम कहीं ना कहीं करंट जो है तुम्हारा डायरेक्शन पे भी डिपेंड, मतलब सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे तुमने करंट की डायरेक्शन बदल दी, वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है भाई वो भी बदल गई, है ना। तो वहां से तुम्हारा एक जो लॉ बोलते हो राइट हैंड थंब रूल, जो तुम्हें किसकी डायरेक्शन देगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन देगा कि भाई किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से उसका एक बोल सकते हो अराइज हुआ कि करंट की डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हुई। तो देखो अब एक बार डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल था, इसने डायरेक्शन दी, कर लेंगे कोर्स में बता दूंगी ये सब चीज, अभी तुम यहीं पे रहो वरना सब बोर हो जाएगा। अब राइट हैंड थंब रूल, क्या कहता है, तो 5 मिनट का टाइम।
मैं पानी की बोतल लेने गई थी। बहुत प्यास, गला दुख जाता है पढ़ाते पढ़ाते। राइट हैंड थंब रूल ने क्या बोला? इसने बोला कि कंडक्टर है, मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है या वायर है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मान लो यहाँ पे इस आई डायरेक्शन में। तो तुम कैसे फाइंड करोगे? आप अपना जो राइट हैंड का जो अंगूठा है, राइट हैंड का जो थंब है, उसको करंट की डायरेक्शन में रखो। देखो, उसको करंट की डायरेक्शन में रखो। करंट की डायरेक्शन में रखने के बाद जो तुम्हारी फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन देंगी तुम्हें? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। तो अभी तुमने राइट हैंड का जो थंब रखा करंट की डायरेक्शन में, तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, पॉइंट ए पे लग रही है, बताओ। जब यहाँ पे रखा तो तुम्हें लग रहा है ए से तो एंटर और बी से आउटवर्ड्स आ रही है। देखो, खुद देखो, मान लो तुम्हारे पास ये पेन है, ये पेन में से करंट फ्लो कर रहा है, तो तुम्हें क्या लगेगा? देखो, करंट ये है, तो आपका जो करंट यहाँ से तो एंटर हुई, फील्ड लाइन से बाहर आ गई, यानी कुछ इस तरीके से। अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे, ये फील्ड लाइन इस तरीके से आई, यानी यहाँ से तो क्या हो रही है? एंटर कर रही है, और यहाँ से बाहर निकल के आ रही है ना? ऐसे ही लग रहा है ना कि यहाँ से तो एंटर करी, से बाहर आ रही है। यानी ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, ए से कैसी हो गई? इनवर्ड, यानी यहाँ तो इनवर्ड हो गई मैग्नेटिक फील्ड। बी पॉइंट पे कैसा लग रहा है कि आउटवर्ड है ना? देखो, ए से तो एंटर कर रही है, ये देखो, तुम खुद देखो, ए से इनवर्ड और बी पे आउटवर्ड, तो बी पे बाहर आ गई, तो बी को क्या बोला? आउटवर्ड। तो इनवर्ड को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? से। और आउटवर्ड को बच्चों किससे डिनोट करेंगे? डॉट से। ठीक है, ये साइन है। अगर कहीं पे साइन दिख जाए, अगर क्रॉस बना हुआ है, तो समझो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड्स। और अगर डॉट बना हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन है वो कहाँ है? आउटवर्ड्स। तो ठीक है, चलो दूसरा देखो, दूसरा केस बताओ मुझे। अब मेरी करंट की डायरेक्शन ये है, अब मुझे पॉइंट ए और बी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, कहाँ पे इनवर्ड होगी, कहाँ पे आउटवर्ड? बी पे इनवर्ट और ए पे आउटवर्ड। बी पे इनवर्ड और ए पे आउटवर्ड। अब देखो, अब आई तुम्हारा कहाँ पे है? डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन आई की कहाँ पे है? इधर। तो यहाँ से करंट एंटर कर, मतलब बी से करंट है और ए से लीव। देखो, बी से एंटर और ए से लीव, तो ए पे आउटवर्ड आ रहा है ना? ए पे आउटवर्ड, तो ए पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आई है? आउटवर्ड, यानी डॉट। यहाँ पे क्या आई है? क्रॉस, यानी इनवर्ड। तीसरा, अब तीसरा, अब आपका जो पेन है, अब वो आपका जो पेन है वो इनटू द प्लेन है, मतलब जो भी कंडक्टर है वो इनटू द प्लेन है, यानी डॉट। ठीक है, ये है तुम्हारा वायर। थर्ड केस, ये वायर है इनटू द प्लेन, यानी तुम्हारी स्क्रीन है उसमें अंदर, यानी इस तरीके से ये इनटू द प्लेन। ठीक है, ये इनटू द प्लेन। डायरेक्शन बताओ करंट की। करंट की डायरेक्शन है आउटवर्ड्स। करंट की, हाँ, रुको तो, लैपटॉप स्क्रीन से बाहर आ रही है करंट की डायरेक्शन। मुझे फील्ड की डायरेक्शन बताओ कैसी होगी? करंट की डायरेक्शन में थंब रखो और फिंगर्स को कर्ल कर दो, फिंगर्स कर्ल कर दो। देखो, करंट की डायरेक्शन कहाँ है? आउटवर्ड्स, यानी इस तरफ, बाहर की तरफ, है ना? ऐसे बाहर की तरफ।
तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। Clockwise. करंट की डायरेक्शन बाहर है ना, इस तरीके से करंट की, हाँ करंट की डायरेक्शन बाहर है, जो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये तो सर्कुलर ही इस तरीके से डायरेक्शन क्या होगी ये बताओ, जमा सबको, यही डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या है, तो ये डायरेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल करोगे तो वहां पता नहीं चलेगा कि माइनस करना है या जब बी नेट निकालोगे माइनस करें या प्लस करें, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा करो। ठीक है, अब चौथा कोट करते हैं। मान लो आपका ये है इनवर्ट्स, मतलब ये आपका वायर है, इनटू द प्लेन करंट है, करंट भी इनटू द प्लेन है। चलो करंट भी इनटू द प्लेन कर दिया, अब बताओ यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, अंदर Clockwise. कैसे आ रहा है, आउटवर्ड की तरफ, यानी देखो यहाँ से तुम निकालोगे ये तुम्हारे, तुम्हें पता है सर्कुलर ही आएगा। तो देखो अब इसको जब अंदर करोगे तो इस वाले पॉइंट पे आउटवर्ड आ रहा है, यानी देखो इस वाले पॉइंट पे तुम्हें आउटवर्ड आता हुआ दिखेगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट निकल पाएगा। देखो इन्वर्ट करा और ये तुम्हारे कैसा आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है यानी आउटवर्ड की तरफ, तो ये कैसा हो गया बताओ, क्लॉकवाइज और एंटी। क्लॉकवाइज। Clockwise. ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की Clockwise. डायरेक्शन की आ गई यहाँ पे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। डायरेक्शन समझ आई, बस यही करना है डायरेक्शन निकालने के। हाँ अब एक बार देख लेते हैं बायो सावर्ट लॉ क्या होता है ना। अभी ये वाला ही राइट हैंड थंब रूल पढ़ो, आगे आगे जब जिसकी जरूरत पड़ेगी वो थंब रूल हम सिखाते जाएंगे। अगर कोई भी मूविंग चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मूविंग, तब बताओ बच्चों, अगर मान लो कि आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज चुपचाप बैठा हुआ है, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? No, ma'am. नो मैम। करेगा। अगर मैं इसी चार्ज को मूव करा दूं v वेलोसिटी से, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं ये चीज तो बता ही देती हूँ, ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जस्ट बेसिक है पर पता होना चाहिए। हमारे पास स्टैटिक चार्ज है, ठीक है, स्टैटिक मतलब चुपचाप बैठा हुआ चार्ज, स्टैटिक चार्ज है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। और दूसरा, स्टैटिक चार्ज अगर रखा हुआ है, ठीक है, अगर स्टैटिक चार्ज है और स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो ये चार्ज बस किस फील्ड से इफेक्ट होगा, Electric field. ओनली अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, चार्ज है और मान लो इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, मैग्नेटिक फील्ड का इस पे जो भी फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी इंगेजमेंट नहीं होगी रेस्ट चार्ज में और मैग्नेटिक। दूसरा लो मूविंग चार्ज है, ठीक है,
या दोनों? वॉइस कट रही है आपकी। अच्छा, मैं कह रही हूँ मैग्नेटिक मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, या दोनों? दोनों। मैम दोनों। मूविंग चार्ज क्या है? मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दूसरा इफेक्ट किससे होगा? दोनों से। बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन exert on moving चार्ज पे भाई दोनों काम करेंगे। तीसरा करंट कैरिंग वायर, बताओ इस पे क्या होगा? करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बताओ, क्या विचार है? होना चाहिए। दोनों होंगे। बताओ, सब सब आंसर करेंगे इसका। तुमने देखो मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी थोड़ा थोड़ा, तो तुम खुद बताओ करंट कैरिंग कंडक्टर से क्या होना चाहिए? मैम दोनों। दोनों। दोनों इफेक्ट होंगे। करंट कैरिंग कंडक्टर सिर्फ प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से लेना देना नहीं है इसका। बट फोर्स भी कौन सी लगेगी फिर इस मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर को भी मैग्नेटिक फोर्स ही अफेक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से करंट कैरिंग कंडक्टर पे कोई भी फोर्स या कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ये चीज याद रखना। तो अभी हम बात कर रहे थे बायो सावर्ट लॉ की, तो अब बात करते हैं इसके लिए मुझे एक दो स्लाइड्स लगानी पड़ेंगी। अब आ जाओ मूविंग चार्ज, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस किस तरीके से अफेक्ट होगा अगर मूविंग चार्ज है, ठीक है। देखो स्क्रीन चली गई क्या? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मूविंग चार्ज। अब आपके पास एक मूविंग चार्ज है, इसके कारण जो फील्ड होगी वो क्या होगी? देखो सपोज करो ये एक क्यू चार्ज है तुम्हारे पास और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। प्लस क्यू चार्ज है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसकी वजह से तुम्हें स्पेस में फील्ड बतानी है कि इसकी वजह से स्पेस में कितनी फील्ड होगी। तो ये क्यू चार्ज है और ये v वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है। यहाँ पे p पॉइंट पे इसकी वजह से तुम्हें बतानी है कितनी फील्ड है। मान लो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो है r वेक्टर, ठीक है। अब जो v वेलोसिटी वेक्टर से तुम्हें थीटा लेना है, जो थीटा लिया है तुमने, डायरेक्शन जो ली है वो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में लेना है। अगर देखो वेलोसिटी यहाँ होती इस डायरेक्शन में तो थीटा यहाँ से लेते, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन में थीटा लेना है, ये याद रखो। ये आर वेक्टर हो गया, v वेलोसिटी यहाँ होगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा बच्चों किस किस चीज पे करेगा? देखो क्यू चार्ज के मैग्नेट्यूड पे।
तो यहाँ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, जिसे मैं बी से डिनोट कर रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है, कितनी फील्ड इंड्यूस करेगा ये पी पॉइंट पे, इसे हम बी से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी कितनी है इस पे डिपेंड करेगा। तीसरा कितना डिस्टेंस है, मतलब जितने पॉइंट दूरी पे जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स रेशियो से क्या होता जाएगा, कम। चौथा किस पे डिपेंड करेगा, बी, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस थीटा पे डिपेंड करेगा, इसके साइन फॉर्म पर। तो यहां से तुम्हारे पास जो बी की वैल्यू आई है मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो इसको मान लो म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अच्छा, म्यू नॉट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी यानी किसी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो सकता है या कितना उस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर सकता है, उस स्पेस की या फिर उस कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, उसी को क्या नाम दिया है, परमिएबिलिटी। ठीक है, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। अब ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज की वजह से। अच्छा, एक बात बताओ, अगर बी वेक्टर लिखना चाहो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये तो बी मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बताओ। एन कैप लगा देंगे। 4 पाई क्यू बी क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यू। ठीक है, तो देखो ये थीटा किसके बीच का एंगल था भाई, बी और आर के बीच का ही तो था, बी और आर के बीच का एंगल था। तो अब मैंने क्या किया, आर को क्या लिखा है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो अब देख लो यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, आर वेक्टर बाय आर, तो ये आर स्क्वायर से क्या हो गया क्यू, और ये दिस इज द आर वेक्टर। इस तरीके से तुम ये लिख सकते हो। आगे बढ़ो। अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है क्या, हेलो? नो मैम। अब ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया मूविंग चार्ज की वजह से। अब बायोट सावर्ट लॉ ने क्या दिया, उसने बताया कि अगर तुम्हारे पास कोई मूविंग चार्ज कंडक्टर है ना, कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट फ्लोइंग कंडक्टर की वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालोगे, उसने हमें उसका लॉ बताया। तो देखो उसकी वजह से कैसे निकालोगे, अब है तुम्हारे पास बायो सावर्ट का। कर लिया पुरानी वाली को, क्यू की वजह से निकाल दिया, ठीक है, मैं तुम्हें अब करंट एलिमेंट की वजह से दे दूंगा। तो इसने क्या किया, गिव मैग्नेटिक इंडक्शन, एम आई क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, अ स्मॉल एलिमेंट। इसने क्या बोला कि एक कोई भी वायर है और उस वायर में अगर मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस वायर में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो मैं तुम्हें इसके बस छोटे से एलिमेंट का बता सकता हूँ कि कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मान लो ये इतना सा छोटा सा एलिमेंट है, ये कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये डीएल, दिस इज द स्मॉल डीएल एलिमेंट। तो मान लो ये पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो दिस इज द आर वेक्टर और ये डीएल लेंथ से आपको वेक्टर लेना है, अब कितना, थीटा। ठीक है, ये थीटा हो गया। तो अब इसने क्या बोला, इसकी वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा पी पॉइंट पे, जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा, देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब देखो आई को बच्चों कैसे लिखोगे तुम बताओ, आई को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है तुमने, एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये होता है। अब मान लो ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई क्या था, वो वाला चार्ज लास्ट में देखो, यहाँ पे देखो, अगर तुम
मल्टीप्लाई बाय ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। अब मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास जो फ्लो कर रहे हैं वो कितने हैं, n है ना। तो ये बच्चों किसका मल्टीप्लाई करके ये क्या दे रहे हैं, ये तुम्हें करंट ही तो दे रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसने बोल दिया अच्छा तुमने करंट, तुमने चार्ज के लिए दिया है तो मैं करंट के लिए ये लॉ बना रहा हूँ, NEAVD, इसी को हम लोगों ने क्या पढ़ा था, करंट बोला था। तो सेम यहाँ पे इस चीज को क्या लिख दिया इसने, करंट लिख दिया I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। इसने ये वाला लॉ दे दिया। आई देखो Q की जगह क्या लिख दिया इसने, Q की क्या, और किस करंट एलिमेंट के लिए निकाला है हमने, स्मॉल छोटे से एलिमेंट के लिए, DL एलिमेंट के लिए। तो ठीक है, और ये थीटा पे डिपेंड करेगा विच इज साइन थीटा। अब अगर तुम्हें निकालना है वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे बताओ, और पाई, बताओ बच्चों क्या लिखो, IDL क्रॉस R by R क्यूब। ठीक। अब देखो थीटा किसके बीच का एंगल था, मैंने बताया DL और R वेक्टर के बीच में, तो क्या लिखोगे, DL क्रॉस R वेक्टर बाय R क्यूब, ये याद रखना, क्या लिखोगे, क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में। और अगर तुम्हें अब क्या चाहिए भाई, मुझे तो इस पूरी लेंथ के लिए चाहिए, मान लो ये पूरी वायर है जिसकी लेंथ है L, अगर इसके लिए चाहिए तो अब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भाई। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे dv का, तुम्हें पूरी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, अगर तुमने पूरा इंटीग्रेशन कर दिया तो यू विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ये हो गई तुम्हारी बायो सावर्ट लॉ ने ये लॉ दिया। ठीक है, अब आ जाओ जो तुम लोग पढ़ चुके हो, सर्कुलर लूप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, मैग्नेटिक फील्ड निकालो खुद से। सर्कुलर लूप के कहाँ पे, सेंटर पे निकाल लो। मान लो ये तुम्हारा सर्कुलर लूप है, इसका यहाँ पे भाई सेंटर है एक। अब इस सेंटर पे मुझे बताओ कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस करंट लूप की वजह से, मतलब ये जो वायर है इसमें करंट है ना, जो वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब ये वायर में कोई करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी होगी कुछ ना कुछ, अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी ये तुम्हें बताना है। नॉट I बाई 2R, वेरी गुड, स्पर्श ने एकदम सही बताया। देखो तुम पहले क्या करो, तुम एक स्मॉल DL एलिमेंट के लिए निकाल लो। मान लो यहाँ पे तुमने छोटा सा एलिमेंट कट किया DL, और इसकी देखो सर्कुलर कॉइल है तो डिस्टेंस कितनी होगी R मान लेते हैं। तो dB के लिए, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए dB कितना हो जाएगा, C पॉइंट पे म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL। एंगल देखो कितना हो गया भाई, लेंथ एलिमेंट इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो IDL साइन 90 डिग्री 1 बाय कैपिटल R स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो, अब इसको हम करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन। प्रतिष्ठा का भी सही आंसर आ रहा है, देखो जिसका नहीं आ रहा वो देख लो। R स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, बाहर ले लो, I भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो। अब किसका करना है, सिर्फ DL का करना है मुझे इंटीग्रेशन। ठीक है, ये मुझे मिल गई। अब इंटीग्रेशन बताओ कहां से कहां करो, लाइन एलिमेंट कितना है, इस पूरी लाइन का एक वो कितना है डिस्टेंस बताओ भाई, 0 से लेके 2 पाई आर ही तो है इस पूरी लेंथ, इसका पूरा लेंथ कितना बनेगा, लेंथ बताओ, लेंथ कितना बनेगा इसका, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, है ना। तो ये हो गया म्यू नॉट I बाय 4 पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई DL कितना हो गया 2 पाई R। तो कितना आ गया, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कट करो, R से R, 2 पाई से ये 2 टाइम्स, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना आ गया, म्यू नॉट I बाय 2R। अच्छा मान लो, हाँ अगर मान लो तुम्हारे पास, मैं कॉइल बना देती हूँ N,
मतलब एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे नहीं, फिर तो रेडियस अलग अलग हो जाएगी, नहीं ऐसे नहीं। रुको, अब तुमने एन टर्न्स बना दी, मान लो सेम रेडियस की, यहाँ पे तुमने टर्न्स बनाते चले गए, यानी इसके ऊपर एक और वायर कर दी, ठीक है, इसके ऊपर फिर से एक और वायर कर दी, ये इसके ऊपर फिर एक और वायर, मतलब एन टर्न्स कर दिए। फोर एन टर्न्स कितना हो जाएगा, फिर सेंटर पे यू नॉट एन आई बाय, ठीक है, एन के लिए क्या कर दोगे, एन से मल्टीप्लाई कर। अब अच्छा निकालो, अभी तो ये सर्कुलर लूप के लिए था, अगर मान लो मुझे निकलवाना है आपसे किसी थीटा के लिए, इस थीटा पे निकलवाना है, जैसे मान लो सिर्फ इतना है, अब उसकी वजह से मुझे सेंटर पे बताना है, करंट फ्लो कर रहा है मेरा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये आई। अब मुझे इसकी वजह से बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितनी आएगी। सेम प्रोसेस, यू आइडियल बाय आर स्क्वायर, मान लो ये भी आर रेडियस है, ठीक है। अब आप खुद बताओ, जो चीजें कॉमन है वो आपने बाहर ले ली, का इंटीग्रेशन करोगे कितना है, जीरो से लेके पाई आर, इंटीग्रेशन कितना आया, जीरो से पाई आर। तो ये आर स्क्वायर था ना, नॉट आई बाय फोर आर। तो इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी एंगल के लिए लिख सकते हो, मान लो अगर ये एंगल तुम्हारा कितना हो, एक सेक्टर दिया हुआ हो, बस ये ऐसे, ये एक सेक्टर है, ठीक है, तो इसकी वजह से देखो कितना आ जाएगा, अगर पूरी की वजह से टू पाई आर था एरिया, और फिर अभी ये कितना हो गया, एक सेक्टर, यानी टू पाई आर बाय फोर, कितना हो गया, पाई बाय टू आर, ये कितना था इसकी वजह से पाई आर। तो तुम एक निकाल सकते हो बी थीटा, ये किसी भी थीटा के लिए क्या हो जाएगा, यू नॉट आई बाय फोर पाई आर स्केयर मल्टीप्लाई, या तो आर स्केयर हटा दो क्योंकि आर से आर तो कैंसिल होने, लेंथ की जगह तुम क्या लिख लो, फोर पाई आर इंटू थीटा, तो ये थीटा निकाल लो, जैसे ये कितना थीटा बनता है भाई, पाई का, ये थीटा पाई है, ये कितना बनेगा 90 डिग्री, तो तुम बस थीटा लिख दो। तो किसी भी थीटा के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे, तो दिस इज द फॉर्मूला, लिख लो इसको। और एन टर्म्स हो तो फिर से एन से मल्टीप्लाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बच्चों बहुत अच्छे से याद कर लो। का टाइम हुआ है, अभी तो 6:30 हुई। चलो, लीनियर चार्ज, इसकी वजह से देखो तुम लोगों ने निकाली है, खुद से क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं तुमने, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, है ना, कि अगर आपके पास यहाँ पे लीनियर चार्ज है और इस पॉइंट पी पे मान लो ये ला ए बी वायर है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें, अब इसकी वजह से तुम्हें पॉइंट पी पे निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसका क्या रिजल्ट आता है बताओ। तो मान लो तुमने यहाँ से रेफरेंस लाइन ली ओपी, ये थीटा वन और ये थीटा टू, थीटा टू कौन सा डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज,
यानी थीटा 1 को इस तरीके से मेजर कर रहे हो, थीटा 2 को इस तरीके से मेजर कर रहे हो, ये याद रखना। बताओ भाई इसका रिजल्ट क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है सेम वाला, सेम डेरिवेशन है, बताओ। प्रतिष्ठा बताओ, प्रतिष्ठा, नवीन, ऋतिक, रुद्र। दिया छाबड़ा बताओ। न्यूमेरिकल्स भी करने हैं ना, फटाफट फटाफट बताओ। ये सब पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं, मैं दोबारा क्यों कराऊंगा? क्या आंसर आया था बताओ? कि अगर मान लो आपको किसी भी dx डिस्टेंस के लिए मान लो यहाँ से आपने x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट dx कट कर दिया, ठीक है? तो करंट की डायरेक्शन क्या है? ये। इसकी वजह से p पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? p पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आया हुआ है डेरिवेशन। कहाँ से डायरेक्शन निकालोगे? इसकी वजह से दो कंपोनेंट बनेंगे, मान लो इसको बाहर निकाल लो। तुम लोगों ने पढ़ा था क्या, किस पे आता है? एक कंपोनेंट बनता है इसका कॉस थीटा, और सॉरी, एक बनता है साइन थीटा, और एक इसका बनेगा कॉस थीटा, है ना? यानी एक हो गई आपके पास एक्स डायरेक्शन में, और एक हो गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन। तो दोनों की वजह से निकलती है ना? तो एक्स की वजह से क्या आया था? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी थी, क्या आया था? क्या आया था? क्या आता था? के क्यू बाय थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, एक्स डायरेक्शन में। ये पूरा ड्राइव मैं दोबारा ड्राइव नहीं कराऊंगी। तो सिमिलरली यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, मान लो ये डिस्टेंस सेंटर से पी तक की आर है, तो म्यू नॉट आई 4 पाई आर। ये रहा तुम्हारा थीटा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इक्वेशन सेम जैसे पहले किए थे, बिल्कुल सेम डेरिवेशन होंगे। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैम डेरिवेशन करा दो तो बताओ। मेन रिजल्ट है, देखो मेन रिजल्ट याद रखना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी किस पे? पॉइंट पी पे। ये है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है? अगर वाई के लिए निकालो डी वाई, वो कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये याद रखो। बी एक्स और बी वाई, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लीनियर चार्ज। बोलो अब आगे। अब अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे पास मान लो इनफाइनाइट वायर है, ये जो वायर है ये इनफाइनाइट है, इसकी वजह से कितना हो जाएगा? वायर है भाई, ये इनफाइनाइट हो गई और पॉइंट पी पे निकालना है। तो देखो सिमेट्री की वजह से बी वाई तो क्या हो जाने वाला है? 0, क्योंकि सिमेट्री है ना? तुमने पढ़ा होगा कि जब सिमेट्री होती है तो वाई कॉम्पोनेंट विल बी 0। अगर ये प्लस इंफिनिटी पे जा रहा है, ये माइनस इंफिनिटी पे, तो इसका मतलब बी वाई 0, तो क्या लगेगा? सिर्फ बी एक्स। तो बी एक्स कितना था? म्यू नॉट आई पाई आर 1 प्लस साइन थीटा 2। मुझे थीटा 1 थीटा 2 बताओ यहाँ से कितना होगा सभी बच्चे? 90 ये डिग्री। बताओ कितना? 90 डिग्री। देखो एंगल थीटा क्या था? जो ये वाला पॉइंट पी तुम्हारे
पॉइंट पी जिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो तुम्हारे वायर की एंड पे कितना एंगल बना रहा है। देखो यहाँ पे भी यही था कि इस पॉइंट पी को जब वायर के इस वाले एंड से टच किया तो कितना एंगल बनाया, θ1। तो जब ये एंगल तुम्हारा इनफाइनाइट यानी बड़ा होता जाएगा, ये एंगल देखो बड़ा होता गया, देखो यहाँ अगर ये वायर यहाँ तक गई, ये यहाँ गया, अब ये वायर और बड़ी हुई इनफाइनाइट तक, तो यहाँ गई और बड़ी हो जाएगी, तो ये एंगल बच्चों कैसा होता जाएगा, एकदम 90 डिग्री होता जाएगा। तो ये θ1 θ2 किसके बराबर हो जाएंगे बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से पी एक्स कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो गया, 2। 2। फाइनाइट के लिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर फॉर इनफाइनाइट वायर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है, ये हो गए इनफाइनाइट के लिए। एक बार सेमी इनफाइनाइट का केस भी देखते हैं। सेमी का केस निकालो सब बच्चे। सेमी के लिए कितनी हो जाएगी, अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो क्या होगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हो। और सेमी इनफाइनाइट कितना हो जाएगा बताओ। यानी सेमी इनफाइनाइट मतलब यहाँ से तो जो वायर है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट पी इधर है, यहाँ पे। अब बताओ कितना होगा, पी एक्स म्यू नॉट आई 4 पाई आर, ये डिस्टेंस तुम्हारी आर है, sin θ1 प्लस sin θ2। तो देखो, एक तो ये पॉइंट पी इस वायर की उसी पे ही आ गया लाइन पे, तो एक तो तुम्हारा थीटा कितना हो जाने वाला है, 0 डिग्री, यानी θ2 तो 0 डिग्री हो गया, क्योंकि सेम लाइन पे ही तुम्हारा पॉइंट आ गया, तो जिस लाइन पे पॉइंट आ गया उसके लिए θ2 कितना हो गया, 0। ये वाला जो एंगल है ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है अभी भी, यानी θ1 कितना बनेगा, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों देखो, म्यू नॉट आई बाय, ये 1 आ गया और इसकी वजह से 0, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ठीक है, यस गॉट मैम। इट। तो तुम, हाँ, तो हम लोगों ने सेमी इनफाइनाइट के लिए कर ली, फाइनाइट के लिए कर ली, लीनियर चार्ज हो गया, सर्कुलर हो गया, और एक बार अगली क्लास में मिलेंगे तब हम लोग कर लेंगे। कल तो सबसे पहले आते ही न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलो एक सेकंड, एक आध न्यूमेरिकल तो अभी भी कर ही लेते हैं। अच्छा, एक ही न्यूमेरिकल कराऊंगी, डोंट वरी। मैंने सॉल्व करके रखा था। सर्कुलर लूप के लिए कर लिया ना, तो सर्कुलर वाला कर लो। सेकंड क्वेश्चन कर दो और आंसर बताओ बच्चों, सेकंड सवाल कर दो। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने तुमने बताया है फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले सेंटर पे जो फॉर्मूला बताया बस वो लिखो, कुछ ना समझ में आए ना सवाल में क्या है, फॉर्मूला लिख लो चुपचाप।
देखो भाई क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई, कितना आया था 2 पाई आर, कितना आया था भाई 4 पाई आर आया था। यार मुझे याद नहीं है फॉर्मूला, 2 पाई आर था ना। हाँ म्यू नॉट आई टू, अच्छा सुनो ऐसे ही लिखो, म्यू 4 पाई नॉट आई बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा, ये एंगल था ना, ये था किसी के भी लिए निकालने के लिए थीटा, तो थीटा देखो कितना है, पाई कैंसिल, तो कितना आ गया म्यू नॉट आई बाय 4 आर। ठीक है, ये है किसके लिए है देखो, अब मुझे निकालना है, पहले निकालते हैं हम R1 के लिए, तो इसके लिए कितना हो गया म्यू नॉट आई बाय 4 R1। दूसरा जो R2 है उसके लिए कितना हो जाएगा, सेकंड वाले के लिए म्यू नॉट आई 4 R2, यही हो गई। अच्छा अब बात आती है पॉइंट O पे कि ये जो फील्ड है ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, बताओ भाई, डायरेक्शन लगाओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो या करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो और मैग्नेटिक फील्ड निकालो। रिवर्स प्रोसेस, शानू इज सेइंग 1। तो देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, 2 तो है ही नहीं, तो यानी ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, इसमें से और इसमें से कुछ है। तो देखो 1 वाला देखो जिसका R1 रेडियस है, आई की डायरेक्शन में अगर तुमने अपनी कर्व वो रख ली, फिंगर्स इन्वर्स भी कर सकते हो है ना, कर्व रख दी आई की डायरेक्शन में, तो अब हम क्या देगा मैग्नेटिक फील्ड, हम क्या देगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से आउटवर्ड्स आ रही है, और जब उसकी वजह से करोगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स आ रही है। देखो इसकी वजह से क्या आ रही है आउटवर्ड्स, बताओ भाई सबका आउटवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। को आई की डायरेक्शन में रखो तो बाहर की तरफ आया मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वाले की वजह से देखो, अब रखो मैग्नेटिक अपनी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है इनवर्ड्स, तो यानी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन से निकालोगे कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन, तो इससे आंसर क्या आया भाई, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो B2 माइनस B1 करेंगे तो आंसर आ गया आपका A, तो A इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। तो ऐसे ही कल हम बहुत सवाल करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस कल हम लोगों ने सॉल्व करने हैं, तो छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो see you everyone in the next class. तो ज्यादा सीरियस ले गया मैग्नेट को, ठीक है चलो ऐसे करना, वहां पे अपनी फिजिक्स की बुक ले जाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। यस मैम। तो see you everyone in the next class, keep practice. थैंक यू मैम। बाय मैम।